अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी सेलर्स ब्रावो बैच 2025 के बारे में। इसकी एकेडमी की प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अहम तरीन जनरल नॉलेज के सवालात भी देखेंगे और बाकी बहुत से एकेडमिक क्वेश्चंस भी देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जल्दी से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 01 इज कॉल्ड डैश। अच्छा, जो 01 है ये कौन सी जो है लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है? क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या एडिशन हो रहा है, क्या बाइनरी डिजिट्स है, यहाँ डिवाइड हो रहा है? तो यहाँ एडिशन भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, ना डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। तो बाइनरी डिजिट्स होते क्या है? इसके अंदर जो ना नंबरिंग्स होती है, ये एक किस्म की कैलकुलेशन होती है। बाइनरी डिजिट्स ये मैथ्स में यूज होती है और इस कैलकुलेशन में क्या होता है, हमारे पास 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता। मतलब जितनी भी हमने कैलकुलेशंस बनानी होती है ना, सिर्फ 0 और 1 से ही करते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 की लैंग्वेज क्या कहलाती है? बाइनरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन डैश। अच्छा, कंपाउंड जो है वो किन किन चीजों का मिक्सचर होता है? एक या एक से ज्यादा, मीन्स टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपोनेंट्स। यानी कि जो कंपाउंड होता है वो एक या एक से ज्यादा, यानी कि दो या उससे ज्यादा एलिमेंट से बनता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलकर बनता है कंपाउंड, या दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल करेक्ट है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेबर इज द यूनिट ऑफ। वेबर जो है यूनिट है किस चीज का? ऑप्शंस दिए गए हैं, पास्कल, बी पर है न्यूटन मीटर, बी पर है सी पर है मैग्नेटिक फ्लक्स, डी पर है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर किस चीज का यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको किस चीज में कैलकुलेट करते हैं? वेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्लेस ऑफ राइजिंग सन। अच्छा, वो जगह बतानी है जहाँ से सूरज जो है तुलू होता है, राइज होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं पूरे वर्ल्ड में किस जगह से जो है राइज होता है। तो ए पर है टर्की, बी पर है ईरान, सी पर है जापान एंड डी पर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है जापान। जापान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ से पहली मर्तबा सूरज राइज होता है, यानी कि डे में पहली बार जो सूरज तुलू होता है वो जापान से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 55% ऑफ 600, यानी कि 600 है जिसका हमें 55% बताना है, क्या होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है 333, बी पर है 330, सी पर है 430 एंड डी पर है 340। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो मैं नहीं बताऊंगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट, परसेंटेज का फॉर्मूला मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 55% चाहिए तो 55 को पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 0.55। ये आप कैलकुलेटर में लाजमी करके चेक कीजिएगा। 55 को 100 से डिवाइड किया 0.55। जब 0.55 आया तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से। तो जब 0.55 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो 330 हमारा करेक्ट आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। उम्मीद करता हूँ ये परसेंटेज आपको अच्छे से आती होगी। लाजमी कीजिएगा, परसेंटेज अगर करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। हमेशा ये परसेंटेज के सवाल आते हैं, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, सवालात भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? तो डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी बोलते हैं हम थिकनेस को या मोटाई को। इस तरीके की जो थिकनेस होती है ना, जो गाढ़ापन होता है, उस चीज को हम बेसिकली डेंसिटी बोलते हैं। वो किस चीज पर डिपेंड करती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है मास, बी पर है इनर्शिया, सी पर है डिस्प्लेसमेंट एंड डी पर है फोर्स। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है मास। डेंसिटी जो है बॉडी की वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। अच्छा, 1 हॉर्स पावर जो है किस किस चीज के इक्वल होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, 740 वॉट क्या 1 हॉर्स पावर 740 वॉट के इक्वल होता है? क्या 746 वॉट के इक्वल होता है? क्या 750 वॉट के इक्वल होता है? क्या 1046 वॉट के इक्वल होता है? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 0146789 मिडल पॉइंट। अच्छा, ये एक नंबर दिया हुआ है 0146789, इसका मिडल पॉइंट बताना है, यानी कि जो सबसे मिड में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? तो 014
फिर 6 आ रहा है, फिर 7, 8, 9। तो ये जो बीच में जो इनके सबसे मिडल में जो नंबर आ रहा है वो 6 है, बिल्कुल देखें, बिल्कुल बीच में। उससे पहले 3 है, उसके बाद 3 है, बीच में क्या है 6। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हेन सॉलिड चेंज इन गैस स्टेट, जब सॉलिड को जो है किसी भी सॉलिड चीज को हम गैसियस गैस स्टेट में चेंज कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है मेल्टिंग, बी पर है बॉइलिंग, सी पर है फ्रीजिंग एंड डी पर है सब्लिमेशन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि क्या है सब्लिमेशन। सॉलिड को हम गैसियस में कैसे चेंज कर सकते हैं? एक बर्फ है, उसको हम पहले पिघलाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो सॉलिड होती है बर्फ, उसको हम जब पिघलाएंगे तो वो बन जाएगी लिक्विड। अब लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे, गर्म करी जाएंगे तो वो गैस में बन जाएगी। तो ये सॉलिड से गैस का प्रोसेस है और ये क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 मैथमेटिक्स का है। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती है, मगर ये पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन है, कोई मुश्किल नहीं होती, बिल्कुल ईजी है। जल्दी से इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट देखें, इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल वाला बताऊंगा। 1.8 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से। अब हम पॉइंट लगा के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्योंकि इजी तरीका बताऊंगा, इजी ट्रिक बताऊंगा। तो 18 जो 1.8 है और 1.5 है, इनके जो पॉइंट्स हैं बीच में से वो हटा दें आप। ठीक है, हटा दिए पॉइंट। तो अब हम देख लेते हैं इधर क्या बन रहा है। 18 बन रहा है और 15 बन रहा है पॉइंट हटाने के बाद। तो 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब जब 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 40। जो 40 है उसका जो 4 है वो कैरी चला गया ऊपर लेफ्ट साइड में 1 के ऊपर, और जो 0 है वो नीचे आ गया। अब 5 1 जा 5, अब जो 5 1 जा 5 हो गया, उसमें 4 जो ऊपर कैरी था वो ऐड करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, अब नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई का सिग्नेचर आता है एक बार। 1 8 जा 8, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1 1 जा 1। तो अब इन दोनों जो आंसर्स आए उनको प्लस करेंगे, जीरो में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, 1 ऊपर कैरी चले जाएगा। अब जो नीचे 17 का जो 7 है वो नीचे आ गया, 1 ऊपर कैरी चल गया, 1 के ऊपर जो 1 कैरी था, जब 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 270 हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट देखेंगे। अब 1.8 था और 1.5 था ना, अब कितने डिजिट से पहले पॉइंट था? पहले 8 से पहले पॉइंट था तो कितना हो गया, एक डिजिट से पहले पॉइंट आ गया। फिर 5 से पहले पॉइंट था तो ये भी एक डिजिट से पहले पॉइंट आ गया। अब ये टोटल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। तो यहाँ पर भी हम 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0270 आंसर आ रहा है। तो इसमें 2 डिजिट कौन से हैं, एक 0 एक 7। तो 0 और 7 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 2.7। तो 2.7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट ऑफ करंट, क्वेश्चन नंबर 11। यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट बताना, यानी कि करंट को हम किस चीज में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, बी पर है न्यूटन मीटर, सी पर है न्यूटन, डी पर है पास्कल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3 eggs boil in 3 minutes, then 6 eggs boil in dash time। अच्छा, 3 एग्स जो हैं वो 3 मिनट में उबल रहे हैं, तो 6 अंडे कितने मिनट्स में उबलेंगे? तो ऑप्शंस हैं। ए पर है 2 मिनट, बी पर है 3 मिनट, सी पर है 5 मिनट्स, डी पर है 6 मिनट। तो जब आपने एक 3 अंडे उबालने हैं तो वो 3 मिनट में उबल रहे हैं, तो अगर आप वही 6 अंडे डालेंगे तो वो भी 3 मिनट में ही बॉयल होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, जो कि है 3 मिनट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत से अहम तरीन सवाल देखेंगे, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा वाला कल लाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें।